नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद अमीन लीला। बस्तर की बात में आपका स्वागत है। ध्यान रहे, कोविड का खतरा अभी भी टला नहीं है। सार्वजनिक जगहों पर अपनी सुरक्षा का ख्याल रखें, पर्याप्त दूरी बनाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और बिना मास्क लगाए घर से बाहर न निकलें। साथ ही दोनों वैक्सीन जरूर लगवाएं। इन नियमों का पालन करें और कोरोना से खुद को और दूसरों को सुरक्षित रखें। आइए अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। क्वांटिफाइबल डेटा आयोग के अध्यक्ष एवं सचिव ने ली बैठक। अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के संगठनों के प्रतिनिधियों से की चर्चा। सराफा व्यापारी के साथ हुए लूट के वारदात में शामिल 5वें आरोपी को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार के किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ सीरासार भवन के समक्ष किया 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। बस्तर की बात में अब खबरें विस्तार से। शहर के वृंदावन कॉलोनी में 18 जुलाई को सराफा व्यापारी त्रिलोक चंद सिसोदिया के साथ हुए लूट के वारदात में शामिल 6 आरोपी में से 4 आरोपियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। मंगलवार को अपराध में शामिल 5वें आरोपियों को भी पुलिस ने उड़ीसा से गिरफ्तार कर लिया है। अब इस मामले में शामिल एक अंतिम आरोपी को भी गिरफ्तार किया जाना बाकी है। पूरी जानकारी आइए देखते हैं इस खबर में। इस लूट की घटना के संबंध में जानकारी देते हुए स्थानीय आरक्षी केंद्र के सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि मामले के कुछ आरोपी फरार चल रहे थे, जिसकी तलाश लगातार जारी थी। मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि मामले का एक आरोपी मणि प्रधान जिला जाजपुर उड़ीसा क्षेत्र में देखा गया है। सूचना मिलने पर बस्तर पुलिस द्वारा थाना प्रभारी बोधघाट धनंजय सिन्हा के नेतृत्व में आरोपी की तलाश के लिए टीम को उड़ीसा रवाना किया गया। टीम के द्वारा जिला जाजपुर उड़ीसा क्षेत्र में एक संदिग्ध व्यक्ति की पहचान कर उसे पकड़ा गया, जिससे पूछताछ करने पर अपना नाम मणि प्रधान बताया। पूछताछ करने पर उसने बताया कि 18 जुलाई को आरोपी आर रवि कुमार, शिवाराव, ई रवि कुमार और राजकुमार दास के साथ जगदलपुर में आकर लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। घटना से लूटे गए सोने का बंटवारा कर कुछ सोना उसने अपने पास रखा था। इस आरोपी के कब्जे से लूट के बंटवारे में से 83 ग्राम सोना और घटना के उपयोग की गई मोटरसाइकिल बरामद कर उसे जब्त कर लिया गया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओपी शर्मा ने इस बारे में पूरी जानकारी दी। 18 अप्रैल के दिनांक को सदर बाजार में व्यापारी त्रिलोक सिसोदिया जी की दुकान है। दुकान से रात को जब दुकान से बंद क्लोज करके घर जाते समय रात को 8 बजे के आसपास उसके साथ कुछ अज्ञात हथियारबंद के द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी। पूर्व में पुलिस ने लगातार प्रयास करके इन 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। उसके साथ लगभग 470 ग्राम सोना भी हमने गिरफ्तार कर लिया था। साथ में घटना में प्रयुक्त 2 बाइक भी पुलिस ने जब्त कर लिए थे। 2 आरोपियों की गिरफ्तारी शेष थी। साथ में एक गाड़ी में जो प्रयोग हुआ था ये भी इनसे गिरफ्तार करना शेष रह गया था। घटना के बाद से लगातार पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर साइबर की टीम, लोकल थाने के साथ साथ आसपास की टीम इसमें लगातार हमारा प्रयास कर रही थी। इसी योजना के दौरान पुलिस को एक अन्य फरार आरोपी की जिला जाजपुर में होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर टीम रवाना की गई थी और जिसे जाजपुर से विधि गिरफ्तार करके लाया गया है। उसके पास से 83 ग्राम सोना और घटना में प्रयुक्त एक बाइक इनसे जब्त की गई है। इसके विधि सम्मत गिरफ्तारी करके न्यायालय रिमांड पर भेजा जा रहा है। पूर्व में जैसे व्यापारी ने बुलाया तो घटना के समय व्यापारी डरा हुआ था, उसके द्वारा लगभग 300 ग्राम सोना बताया गया था। बाद में पूछताछ पर उसने 600, 550, 600 ग्राम तक उन्हें संभावना बताया। तो अभी तक लगभग 550 ग्राम सोना पुलिस ने आरोपियों से जब्त कर लिया। कुल 6 आरोपी शामिल थे जिनके द्वारा घटना कारित की गई थी। 5 की गिरफ्तारी हो गई है। अभी भी एक आरोपी फरार है, जिसकी उम्मीद है जल्द से जल्द उसकी भी हम गिरफ्तारी कर लेंगे। राज्य क्वांटिफाइबल आयोग के अध्यक्ष सीएल पटेल और सचिव बीसी साहू ने मंगलवार को एक बैठक ली, जिसमें जिला पंचायत जगदलपुर के सभा कक्ष में बस्तर जिले के पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के संगठनों के प्रतिनिधि सम्मिलित रहे। बैठक में राज्य क्वांटिफाइबल आयोग के अध्यक्ष श्री पटेल ने राज्य की जनसंख्या में अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का सर्वेक्षण किया और क्वांटिफाइबल डेटा एकत्रित करने के लिए गठित इस आयोग के कार्यों के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। बैठक में सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विवेक दलेला, जिला योजना और सांख्यिकी के उप संचालक श्री सहारे, कृषि उप संचालक विकास साहू उपस्थित थे। बैठक में जिले के अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के संगठनों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। बैठक में आयोग के अध्यक्ष सीएल पटेल ने कहा कि सही डेटा एकत्रित करने
और डेटा कलेक्शन में सभी सामाजिक प्रतिनिधियों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए राज्य के सभी संभागीय और जिला मुख्यालयों में बैठक आयोजित की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस कार्य के अंतर्गत एपीएल और बीपीएल परिवारों को बेसलाइन मानते हुए ऑनलाइन सर्वे किया जा रहा है, जिसके लिए मोबाइल में ऐप डाउनलोड किया जा सकता है। उन्होंने ओबीसी परिवारों के सर्वे के लिए सुपरवाइजर सहित अन्य कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी प्रदान करने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नागरिक इसके मोबाइल ऐप CGQDC को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर जानकारी भर सकते हैं। बस्तर की बात, जगदलपुर। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार के किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ 14 सितंबर को स्थानीय सिरासार भवन के समक्ष एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। किसानों की समस्या को जल्दी ही दूर करने की मांग करते हुए उन्होंने राज्यपाल के नाम ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। धरना प्रदर्शन के दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि किसानों से किया गया वादा कांग्रेस ने पूरा नहीं किया। क्या कहा इस बारे में बस्तर जिला भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रूप सिंह मंडावी ने, आइए देखते हैं। किसानों की समस्या को लेकर पूरे प्रदेश में सभी तहसीलों में 6 बिंदुओं को लेकर धरना की गई। इसमें 13 और 14 सितंबर को हमारे ज़िले में 14 सितंबर को रखा गया, जिसमें हमारे 7 विकासखंड के 7 तहसील में आज एक दिवसीय धरना। किसानों की समस्या, किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है। किसानों को इन्होंने घोषणा किया था कि हम 2 साल का बोनस देंगे, इन्होंने अभी तक 2 साल का बोनस नहीं दिया। बेहताशा बिजली कटाई हो रही है, जिसमें हमारे किसान अपने खेत तक पानी नहीं पहुंचा पा रहे हैं, जिससे उनके फसल को नुकसान हो रहा है। एक तो बरसात नहीं हो पाई, अभी अभी बरसात हुआ, फसल तो खेतों में है लेकिन उसको खाद नहीं मिल पाने की वजह से सारे किसानों का फसल जो पैदावार होना है वो लगभग न्यून ही होने वाला है। ये समझ लीजिए हम सूखे की स्थिति में हैं। इसलिए हम राज्यपाल महोदया को ज्ञापन के माध्यम से उनको अवगत करा रहे हैं कि हमारे क्षेत्रों में बहुत सारा क्षेत्र है जहाँ पे बारिश नहीं हुई, बारिश हुई भी तो फसल जिस अनुपात में होना था वो नहीं हो पा रहा है, लगभग सूखे की स्थिति है। किसान आज त्रस्त है। सारे किसानों का कर्जा माफ़ का वादा किया गया था, किसानों का कर्जा माफ़ भी नहीं किया गया। दूसरा, बहुत सारे हमारे किसान हैं जिनके अपने ट्यूबवेल है, जिसके लिए उन्होंने स्थायी कनेक्शन के लिए आवेदन लगा के रखा है, वो बहुत सारे पेंडिंग पड़े हुए, अभी तक किसानों को कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है, जिससे वो बरसात नहीं हो पाने के कारण अगर अपने ट्यूबवेल से सिंचाई करना चाहे तो भी वो उस पर मजबूर है। कुल मिला के पूरी तरह किसान आज त्रस्त है, अन्नदाता हमारा परेशान है, अन्नदाता आज आत्महत्या करने पे मजबूर है। ये सारी समस्याओं को लेके हम राज्यपाल महोदया तक ये पत्र पहुंचाने जा रहे हैं, ताकि राज्य सरकार को सचेत करके किसानों का बदौलत बनी सरकार किसानों को ध्यान में लाए और किसानों की समस्या का हल करे। इसके लिए आज हम सभी ने धरना दिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी कार्यकर्ता यहाँ पे उपस्थित हुए, बहुत सारे किसान आए और बहुत सारे किसानों में बहुत ज़्यादा रोष की स्थिति है। आने वाले समय में अगर ये हमारी समस्या किसानों की पूरी नहीं होती, उनकी मांग पूरी नहीं होती, तो ये धरना और विकराल रूप लेगा। प्रतिवर्ष 14 सितंबर के दिन को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में बस्तर हाई स्कूल के सभागार में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण के साथ किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित जिला शिक्षा अधिकारी भारती प्रधान ने भाषा की महत्ता पर प्रकाश डाला। वहीं शाला प्राचार्य BS रामकुमार ने अपने उद्बोधन में हिंदी भाषा को अभिव्यक्ति के लिए सर्वोपरि माना। इसी क्रम में संस्था के शिक्षक राम रजनीश बाजपेयी ने भाषा के प्रारंभिक विकास की बातें बताई। भाषा का भविष्य विषय पर अंतर शालेय निबंध प्रतियोगिता भी आयोजित हुई। कार्यक्रम संचालन अतुल शुक्ला ने किया और क्षमा त्रिपाठी ने अंत में आभार प्रदर्शन किया। बस्तर की बात में वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का। आगे खबरें और भी है, कहीं जाएगा नहीं, बने रहेगा हमारे साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ
विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर, कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद बस्तर की बात में फिर से आपका स्वागत है। ये लौटते हैं खबरों की ओर। संसदीय सचिव रेखचंद जैन, शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजीव शर्मा, सांसद प्रतिनिधि कोंडागांव कैलाश पोयाम एवं सुकुमार साहू ने पर्यावरण संरक्षण मंडल के ग्रीन कोर योजना के तहत जगदलपुर के शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में सोमवार को वृक्षारोपण किया। इस अवसर पर श्री जैन ने कहा कि पर्यावरण और विकास दोनों आवश्यक हैं। विकास ऐसा हो जो पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखे। वर्तमान समय में विकास और पर्यावरण दोनों ही मानव जीवन में आवश्यक है और व्यक्ति के जीवन में दोनों का ही अपना अपना महत्व है। हमें मानव सभ्यता के विकास के लिए दोनों को लेकर चलना होगा। संभाग स्तरीय स्काउट गाइड आपदा प्रबंधन शिविर जिला बस्तर, भारत स्काउट्स और गाइड छत्तीसगढ़ के राज्य मुख्य आयुक्त और संसदीय सचिव विनोद लाल चंद्राकर और राज्य सचिव कैलाश सोनी के दिशा निर्देशन, संयुक्त संचालक हेमंत उपाध्याय, जिला शिक्षा अधिकारी भारती प्रधान के मार्गदर्शन में संभाग स्तरीय सीनियर स्काउट गाइड आपदा प्रबंधन व्यक्तित्व विकास और साहसिक अभियान शिविर का आयोजन शहर में 12 से 16 सितंबर तक आयोजित किया जा रहा है। शिविर के दूसरे दिन यातायात टीम जगदलपुर के द्वारा यातायात संबंधी सड़क सुरक्षा नियमों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। एक चीज आप लोग देख रहे होंगे, ध्यान दीजिए, इनकी गर्दन की मूवमेंट, पहले इन्होंने बाएं को देखा, फिर सामने को देखा, आप दाहिने को देख के बार-बार इस तरीके से कर रहे हैं ना, और गर्दन बार-बार इनका दाहिनी तरफ जा रहा है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि पीछे रुक जाइए, सामने रुक जाइए और दाहिनी तरफ के आदमी आप लोग चलिए। ये इनका कहना है। ठीक है, संकेत नंबर 9 रॉन्ग पास बोलते हैं इसको, गलत पास, रॉन्ग पास। टिकट का है, चौराहा छोटा है, बड़ी गाड़ी आ गई है, उसको चौक से निकालना है, तो हम रॉन्ग पास देके उसको निकालते हैं। आप हमारे समाचारों को YouTube पर भी देख सकते हैं। आइए चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। क्वांटिफाइबल डेटा आयोग के अध्यक्ष एवं सचिव ने ली बैठक। अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के संगठनों के प्रतिनिधियों से की चर्चा। सराफा व्यापारी के साथ हुए लूट की वारदात में शामिल 5वें आरोपी को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार के किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ सीरासार भवन के समक्ष किया 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। बस्तर की बात में आज बस इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।